वेलकम टू रचिस टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का पोलिनोमियल। तो मैथमेटिक्स का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं कंसेप्ट का। तो एक एक कंसेप्ट का डिस्कशन हम लोग करेंगे ताकि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और मेरे द्वारा फ़ायदा दिया जा सके। आपको बस एक काम करना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके ऐसे ही फ्री कंटेंट, पूरा पेड कंटेंट जो होता है उसको हम फ्री में लाएँ आपके लिए यूट्यूब पर, और आप इसी तरह से देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है क्लास 10th का। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे A to Z चीज़। देखिए, अच्छा आपको मैं बता दूं कि ये जो पोलिनोमियल के किस कंसेप्ट से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंसेप्ट जो हम खुद से डेवलप किए हैं सारे कंसेप्ट को मिक्स करके, तो इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको प्रिंट आउट करा के उसको पढ़िएगा। ठीक है, और उसी कंटेंट को हम जो है इलेबोरेट करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहली बात है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसका टॉपिक है? अलजेब्रा का टॉपिक है। अलजेब्रा क्या होता है इसके बारे में जानिए। भाई मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जो नंबर्स प्लस लिटरल्स, नंबर्स तो जानते हैं 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट होता है उसी से बनता है, और लिटरल्स जानते हैं A to Z जितने भी लेटर्स होते हैं उस सब लिटरल्स कहलाता है। ये दोनों के कम्बिनेशन से जो मैथमेटिक्स का चैप्टर बनता है या मैथमेटिक्स का ब्रांच बनता है उसी को अलजेब्रा कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात है पोलिनोमियल होता है क्या है, इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है, लिखिए, देखिए आपके नोट्स में सब कुछ लिखा है। पोलिनोमियल इज द टॉपिक, पोलिनोमियल इज अ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है विच कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ अलजेब्रा। भाई पोलिनोमियल मैथमेटिक्स का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? मैथमेटिक्स का टॉपिक है। मैथमेटिक्स का टॉपिक है जो किसके अंतर्गत आता है? भाई ये आता है कि अलजेब्रा ब्रांच के अंतर्गत। किसके ब्रांच? अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम लोग बीज गणित कहते हैं। बीज गणित इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स का ये बीज समझ लीजिए, ये हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या है, सॉरी पोलिनोमियल क्या है? मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि अलजेब्रा क्या होता है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ अलजेब्रा। व्हाट इज़ अलजेब्रा, ध्यान से देखिएगा, पढ़िए क्या लिखा है। कहते हैं अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा क्या है? ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग नंबर्स, और नंबर्स तो आप जानते हैं 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट होता है उसी से बनता है, और लिटरल्स यानी लेटर्स, लिटरल्स यानी लेटर्स, और लेटर्स कितने होते हैं? 26 A to Z। तो मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जो नंबर और लेटर्स दोनों को मिक्स करके बने, है ना, दोनों को मिक्सिंग करने से बने, वही अलजेब्रा कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, स्मॉल ABCD भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो भाई यार सिर्फ नंबर का स्टडी क्या कहलाता है, याद रखिए। देखिए लिखा नीचे, नंबर, सिर्फ नंबर का स्टडी जो है, सिर्फ नंबर्स का स्टडी जो होता है, नंबर्स का स्टडी, ठीक है ना, वो अरिथमेटिक कहलाता है। अरिथमेटिक कहलाता है। आपको बता दें कि जो भी नोट्स हम बनाए हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। लैंग्वेज आपका दोनों रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेगा, लेकिन मैक्सिमम 90% उसमें मैंने इंग्लिश ही कवर किया है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बस समझाने के लिए, हम लोग को गलत चीज़ नहीं करना है, अच्छा चीज़ करना है। तो समझने के लिए बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से मैंने इस नोट्स को डेवलप किया है, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। तो मैंने क्या कहा है, नंबर, सिर्फ नंबर्स का स्टडी करना है। तो मैथमेटिक्स का कौन सा ब्रांच है? अरिथमेटिक ब्रांच कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का, मतलब चाहे 0 से लेकर आगे जाइए या नेगेटिव जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ नंबर्स का स्टडी या 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट होता है उसी से तो नंबर बनता है, कोई दिक्कत? चल आगे देखिए, थोड़ा हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। हम लोग क्या देखते हैं हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, देखिएगा ध्यान से, पढ़िए। कहता है, लिखा है आपके नोट्स में, भाई हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल्स के हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। A से लेकर के M तक जो डिजिट होते हैं, A से लेकर के जो M तक डिजिट है, टोटल लेटर्स होते हैं। A से लेकर के M तक जो लेटर्स होते हैं ये टोटल 13 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 13। ये 13 लेटर्स मैथमेटिक्स में एक प्रचलन चलते आया है जिसमें ये 13 लेटर्स आपको कांस्टेंट के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद N से लेकर के Z तक जो 13 लेटर हैं, इसको मैथमेटिक्स में सब लोगों ने कहा कि भाई इसको आप वेरिएबल के रूप में मानेंगे। दिक्कत? वेरिएबल ऐसा चीज़ होता है जो अपना वैल्यू टाइम टू टाइम और नंबर्स या फिर डिजिट के हिसाब से या कुछ वैल्यू के हिसाब से बदलता रहे, और कांस्टेंट कितना भी कुछ कर दीजिए वो बदलता नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत?
चलिए अब देखिए वहाँ पर लिखा है वेरिएबल क्या होता है, क्या लिखा है, वेरिएबल क्या होता है, क्या है वेरिएबल, पढ़िए। कहता है एक क्वांटिटी विच चेंजेस देयर वैल्यू अकॉर्डिंग टू नंबर, एक ऐसा क्वांटिटी नंबर के अकॉर्डिंग अपना वैल्यू चेंज करता है तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास x है, एक्स स्क्वायर है, y है, वाई स्क्वायर है, t है, u है, v है, w है, या 5x है, या 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ऐसे अगर टर्म्स कहीं दिखें आपको तो आप समझ जाइएगा वो वेरिएबल्स है। क्या है, वेरिएबल्स है। ये सारे जो लिखे हैं वेरिएबल्स ये अपना वैल्यू चेंज करते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चल कोई दिक्कत। अच्छा कांस्टेंट के बारे में हमको जानना है, किसके बारे में जानना है, कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है, लिखा है देखिए, एक क्वांटिटी और सिंबल, एक सिंबल या क्वांटिटी हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका फिक्स वैल्यू होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए 5 माइनस 2/3, 3/6, कुछ भी लिखा है, 2/7 है ना, कोई दिक्कत। इसमें लिखा है ये कांस्टेंट है, ये कभी भी बदलता नहीं है, 5 ही रहेगा, कोई दिक्कत। चल अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास एक सर्कल है, क्या है, ठीक है। इस सर्किल का रेडियस कितना है, r, स्मॉल r मान लीजिए, ठीक है। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाता है, 2πr, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं c सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस है ना। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकमफ्रेंस अपॉन 2r को नीचे डिवाइड में ले आइए, इधर बचेगा कितना, पाई। तो इसीलिए कहा जाता है कि सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस का दुगुना, यानी यही तो c/d है, डायमीटर होता है ना। तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर जो होता है सर्किल का, उस दोनों का रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। और पाई एक इर्रेशनल नंबर है, जानते हैं ना, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो दिक्कत। चलिए यहाँ लिखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या, c जो यहाँ पर c = 2πr में अगर हम r चेंज करेंगे तो c भी चेंज होगा। तो c और r वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। और बात पाई की करें तो वो क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, चाहे वो 3.14 लीजिए, चाहे 22/7 लीजिए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे, किस पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए इसको मिटा दे। देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या देखने जा रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान से देखिए, आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रा का एक्सप्रेशन क्या होता है। ध्यान से देखिए, लिखा है क्या, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। भाई कॉम्बिनेशन है, यानी किसका कॉम्बिनेशन, जुड़ाव। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ देना, मतलब ऐड कर देना या फिर सब्सट्रैक्ट कर देना। कॉम्बिनेशन मतलब कैसे, एक तरीका है, किसका तरीका है, नंबर्स प्लस लिटरल्स, है ना। ये क्या लिखा है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। क्या लिखा है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, है ना। कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस। हो सकता है वो एक्सप्रेशन जो होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, वो कनेक्टेड होगा किस एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन कौन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस एक्सप्रेशंस को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। मतलब कांस्टेंट एंड वेरिएबल किसी सिंबल, अलजेब्रिक सिंबल्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है। कांस्टेंट और वेरिएबल किसी अलजेब्रिक सिंबल्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है। कोई दिक्कत, अलजेब्रिक सिंबल्स कहो या अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहो, उसके द्वारा कनेक्टेड रहेगा। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो साइन होता है, इसको हम लोग ऑपरेशंस कहते हैं। इसका इस्तेमाल टर्म्स को सेपरेट करने के लिए होता है।
यूज फॉर सेपरेटिंग। ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का काम क्या होता है, टर्म को सेपरेट करने के लिए होता है। किसको सेपरेट करने के लिए, टर्म्स को सेपरेट करने के लिए होता है। कैसे, मान लीजिए 3 है, ये x है, ये दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे ही हम प्लस लगा दिए समझ में आ गया कि एक नंबर एक लिटरल के साथ जुड़ रहा है, तो प्लस क्या करता है, 2 अलग अलग टर्म को सेपरेट कर रहा है। कुछ भी यहाँ लगा दीजिए तो सेपरेशन ही दिखाता है। ठीक है ना। जनरली प्लस और माइनस इज बेस्ट, सेपरेट करने के लिए बेस्ट होता है। अच्छा, कोई नंबर कांस्टेंट है, अगर बात हम बोले कांस्टेंट का, क्या बोले, कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड नंबर होगा। क्या होगा, फिक्स्ड नंबर। बात अगर हम वेरिएबल का करें तो वेरिएबल क्या होगा, लिटरल होगा। लिटरल में कहाँ से, n से लेकर के z तक। सही है, कोई दिक्कत। ऐसा ये दोनों को मिक्स किए तो इसी दोनों के मिक्सिंग से क्या बना, अलजेब्रा वाला। क्या बना, बात सही है, कोई दिक्कत। चलिए आगे ध्यान से। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी इसी से बनेगा। कैसे, आप देख सकते हैं कि नंबर फिक्स्ड है और यहाँ लिटरल्स है, दोनों के कम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है कि हम नंबर्स प्लस लिटरल के कम्बिनेशन से बनते हैं, जो कि अलजेब्रिक ऑपरेशन से सेपरेट होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, मैंने कहा अब हम लोग देखने जा रहे हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स पढ़िए क्या लिखा है, द सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अलग अलग पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो, प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो, आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। उसी को हम लोग एक्सप्रेशन का टर्म कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, 5x² माइनस x प्लस 6 लिखा है, इसमें पूछे कितना टर्म है, देखिए कितना सिंबल है, 1 और 2। जनरली सेपरेट करने के लिए प्लस और माइनस का इस्तेमाल किया जाता है। तो टर्म सिंबल कितना दिख रहा है, 2 सिंबल, तो टर्म कितना हो गया, 3। टर्म कितना हो गया, 3। पूछो कैसे, देखो एक इस सिंबल से पहले एक टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म। सही है। अगला देखिए, 3x³ प्लस का 2x² प्लस का 3x प्लस का 2, इसमें कितना टर्म है, कितना सिंबल, 1 2 3। अच्छा, सिंबल प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो 1 2 3, तो टर्म्स कितना होगा, 4। टर्म्स इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत। चलिए अगर नोट करके देख लीजिए, आपको अगर दिक्कत हो टर्म्स निकालने में तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ साइन जितना होगा, नंबर ऑफ साइन यानी ऑपरेशन जो होगा उसमें +1 कर दीजिएगा तो टर्म निकल जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ साइन कितना है, 1 2 3, तो यहाँ 3 + 1 4 टर्म हो गया। यहाँ साइन कितना है, 1 2 + 1 3 टर्म हो गया। कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, जितने भी लोग देख रहे हैं इस पूरे थ्योरी को अच्छे से देखिए, थोड़ा समय लगेगा, इसको बढ़ा के देखते रहिए। आप थोड़ा स्पीड अप भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको करके देखिए और उसके बाद जो है मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन बनाने में, ये वादा रहा मेरा। देखिए ध्यान से, व्हाट इज पोलिनोमियल, व्हाट इज अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल क्या होता है, देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए ध्यान से, व्हाट इज पोलिनोमियल। कहता है लेट x बी ए वेरिएबल। मान लेते हैं कि लेट x क्या है, एक वेरिएबल। x क्या है, एक वेरिएबल। सही है। n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। भाई n जो है, स्मॉल n, ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं कहाँ शुरू होगा, 1 से। सही है। फिर क्या कहता है, एंड मान लेते हैं एज a1 a2 a3 ... an बी कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट्स है ना, यानी रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर होगा तो रेशनल प्लस इरेशनल दोनों हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ध्यान दीजिएगा, देन क्या ध्यान देने वाली बात है, पहले क्या है, वेरिएबल x है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और a1 a2 a3 क्या है, कांस्टेंट टर्म से। तो ध्यान दीजिएगा, क्या एक फंक्शन हम लिख रहे हैं f(x) = an
एक्स टू द पावर n माइनस 1 n ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, कोई दिक्कत, प्लस ए कितना n माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2। ऐसा करते जाइएगा करते करते लास्ट में मान लीजिए a1x आया और लास्ट में a0 आया, क्योंकि घटते n से चल रहा है, घटते करते ऐसा भी होगा जो कोई कांस्टेंट टर्म होगा, राइट। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 6, इसमें कांस्टेंट टर्म भी होता है। मान लीजिए एक्सप्रेशन इसको भी इसी से निकालेंगे, देखिए। तो ये जो फंक्शन आया, और ये क्या लिखा है, इज कॉल्ड पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। इसी को हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स इन एक्स। अच्छा, पोली का मतलब होता है बहुत, नोमियल का मतलब टर्म, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन एक्स वेरिएबल में, वेरिएबल कौन है यहाँ पे? एक्स वेरिएबल में एक ऐसा फंक्शन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? अब देखिए वहाँ लिखा है टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का टर्म्स देखने जा रहे हैं एंड कोएफिशिएंट्स देखने जा रहे हैं। टर्म्स मतलब पद होता है और कोएफिशिएंट्स मतलब गुणक होता है, किसी नंबर के एक लेटर्स के गुणा में कौन चीज़ है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। देखिए देखिए ध्यान से, मैंने उसी फंक्शन को वापस लिखा, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स टू द पावर n, सही है, प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस एक होगा a1x लास्ट में, होगा ये होगा सबसे लास्ट में a0, सही है। ये जो a0 है ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, बात सही है। तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक। जिसमें आप ये देख लीजिए an दिख रहा है ना, ये x दिख रहा है ना, ये n दिख रहा है ना, इस तीनों के बारे में हम इलेबरेट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, an जो है इसमें ये an जो है, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, इस an को हम लोग क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? x को क्या कहते हैं? वेरिएबल, ठीक है। और इस पावर n को क्या कहते हैं? पावर या एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट, सही है। आगे देखिए, आज इस पोलिनोमियल का टर्म्स की बात करें, देखिए ध्यान से, तो मैंने कहा इस समझ में आया। अच्छा, इस पूरे पोलिनोमियल में टर्म्स की बात करें तो कौन कौन टर्म्स होगा? देखिएगा, टर्म्स वो होता है जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होता है, ये सब टर्म होगा। तो a1 an x टू द पावर n ये टर्म है, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस, ये सब टर्म है। अच्छा, a1x भी टर्म है, a0 भी टर्म है, राइट, ये सब टर्म है, कोई दिक्कत? ये पोलिनोमियल के टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हैं an माइनस 1 an माइनस 2 ऐसा डॉट a1 a0, ये सब कोएफिशिएंट्स है। क्या है? कोएफिशिएंट्स, कोई दिक्कत? कोएफिशिएंट्स है, क्या है? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स को हम लोग गुणक कहते हैं,
यानी वेरिएबल के गुणा में कौन है, ठीक है ना। देख रहे हैं वेरिएबल के गुणा में कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म कहलाते हैं। कोई दिक्कत, याद रखिएगा जो पहला an है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर हो गया an तो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो इसका पावर रिड्यूस हो जाएगा ना। कोई दिक्कत, n जो है और पावर जो है वो नॉन निगेटिव चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए। कोई दिक्कत। अच्छा a0 जो है लास्ट में उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। टर्म कौन सा है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है ना। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, a0, क्या पढ़ते हैं, a0, ठीक है। कोई दिक्कत। तो अगर हम बात फाइनलाइज करें an x⁴n में, तो n क्या हो गया, पावर, x क्या हो गया, वेरिएबल ऑफ द एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और an क्या हो गया, कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स या वेरिएबल एक्स कोएफिशिएंट्स हो गया। कोई दिक्कत। अच्छा अभी हम बार बार fx के बारे में बता रहे हैं, तो ये fx यानी फंक्शन क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा ये fx क्या होता है, इसे फंक्शन कहते हैं। fx को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, हिंदी में इसको फलन कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसे फंक्शन कहते हैं भाई, x में है यानी इसके वेरिएबल कितना है, x, वेरिएबल कौन सा है, x। अगर f ऑफ y होता तो ये वेरिएबल किस में होता है, y में, ठीक है ना। अगर f ऑफ z होता तो वेरिएबल किस में होता है, z में। कोई दिक्कत। चल इसको क्या पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ x, क्या पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ। इसको क्या पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ z। कोई दिक्कत। या इसको f ऑफ x कहते हैं, f ऑफ x कहते हैं, f ऑफ y, f ऑफ z। कोई दिक्कत। अच्छा मान लो कि फंक्शन यहाँ पर x में है तो इसका जो वैल्यू होगा वो भी x में ही आएगा। अगर फंक्शन u में है तो जो अंदर होगा वही इस तरफ भी होगा, u² + u + 5, कुछ भी जो भी इधर होगा वो x वेरिएबल है तो x होगा, u वेरिएबल है तो u, ठीक है। कोई दिक्कत। चल जो वेरिएबल अंदर है वही इक्वल टू के बाद भी होना चाहिए। कोई दिक्कत। अब कहें थे हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री कैसे पता लगाएंगे। देखिए क्या लिखा है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो पोलिनोमियल होगा ना, पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सबसे हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म होगा, तो लिखा है द एक्सपोनेंट, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो होगा उसका एक्सपोनेंट, उसका पावर ही पोलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। और द हाईएस्ट पावर ऑफ x, अगर कोई वेरिएबल x है, y है, जो भी वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वही पोलिनोमियल का क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से लिखा है, मान लीजिए कोई फंक्शन हो, कोई फंक्शन हो, इस फंक्शन में हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन है, x वेरिएबल है, उसका पावर कितना है 2, इसका डिग्री कितना हो गया 2, इसका डिग्री कितना हो गया 2। कोई दिक्कत। देखिए क्या लिखा है, एक्सपोनेंट पावर हाईएस्ट जो कि वेरिएबल पर होगा वह डिफाइन होना चाहिए, मतलब पावर टर्म जो होगा, अभी क्या बोले थे, वो नॉन निगेटिव इंटीजर चाहिए यानी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, यानी किसी भी एक्सप्रेशन का पावर जो है यानी n जो है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, नहीं तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। समझ में आया कैसे। मैंने कहा अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) = 3x 2/5 + 3x + 9, तो इसका डिग्री हम लोग बता ही नहीं सकते, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि वो फ्रैक्शनल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। कोई दिक्कत। चलो तो क्या लिखे, n नॉन निगेटिव इंटीजर चाहिए यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वेरिएबल कोई भी हो, n फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिखा है ना, n फ्रैक्शन भी होना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत। आगे देखिए, याद करो, ये फिक्स कर लो दिमाग में, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो f(x) है ना, f(x) में कितना है 3x + 1/2, राइट।
इसका डिग्री हम पूछे थे कितना, वेरिएबल है ना कि इसका पावर कुछ नहीं तो 1, डिग्री कितना हो गया 1, कोई दिक्कत। अब वेरिएबल कौन सा है, x। मान लो कि एक f ऑफ y है, ये g ऑफ y है, क्या है, इसमें देखो 2y² माइनस का 3/2y प्लस का 7 है ना, इसमें डिग्री कितना होगा 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर कंटेनिंग टर्म वही है ना, वेरिएबल का सबसे मैक्सिमम पावर वही है, कोई दिक्कत। अगला देखो तीसरा, देखो f ऑफ t फंक्शन t में है और ये 2√t और ये प्लस 2/t, आँख मूंद के सिर्फ नहीं देखेंगे, ये 2 है, t का पावर ये कुछ नहीं, यही रूट तो 1/2 होता है, तो पावर आ गया फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन पावर है तो डिग्री डिफाइन नहीं है, कोई दिक्कत। 4 नंबर देखिए, √x + 3 1/x + 5 या फिर 6/x² माइनस का 3x + 1 है ना, ये सभी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये पावर नीचे है और ये ऊपर जाएगा तो नॉन निगेटिव हो जाएगा, ये भी नॉन निगेटिव, और इसमें तो फ्रैक्शन दिख ही रहा है आपको, राइट। तो ये सब पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, कोई दिक्कत। तो डिग्री जिसका डिफाइन होगा तो वही पोलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ऐसा फॉर्म जो हर जगह वैलिड हो, ऐसा फॉर्म जो हर जगह वैलिड हो। मिटा दो इसको, देखिए अब हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। सही है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये ऐसा फॉर्म होगा जो हर जगह वैलिड होगा, क्या होगा, हर जगह वैलिड। लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है, ए पोलिनोमियल इन x एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x, एक ऐसा पोलिनोमियल जो या तो x के पावर के बढ़ते क्रम में हो, पहले x हो फिर x² हो फिर x³ हो, सही है, और इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x का डिसेंडिंग पावर भी हो सकता है, x³ हो जाए, x² हो जाए, x हो जाए, ऐसा, ठीक ना, कोई दिक्कत। इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। प्रभु प्रचलन में क्या है, डिसेंडिंग पावर ऑफ x, हम लोग लिखेंगे कैसे, डिसेंडिंग पावर में, यानी ये इस पावर में लिखने का प्रयास करेंगे, ये प्रभोग में है, प्रचलन में है, ठीक है। देखिएगा कैसे, कहता है एक क्वेश्चन है, सो दैट द गिवन क्वेश्चन आर पोलिनोमियल और नॉट। एक क्वेश्चन है fx, क्या है, fx = x + 1/x, ठीक है। आप ये पोलिनोमियल है कि नहीं, देखो ये x है प्लस, इसको लिख सकते हैं x⁻⁻1, ये नॉन निगेटिव आ गया, क्या आ गया, निगेटिव। क्या ये पोलिनोमियल होगा, नहीं, क्योंकि डिग्री इसका डिफाइन नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा दूसरा देखिए, अगर gx = √x-3 है, क्या ये पोलिनोमियल होगा, नहीं, क्योंकि इसका पावर फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत। तीसरा, अगर मान लीजिए 3√y है, √y है, -6 है, ये भी तो फ्रैक्शन है, 1/3 है, -6 है, यही पोलिनोमियल नहीं हो। मान लो कि px बराबर एक फंक्शन है आपके पास x-1 x-3 और डिवाइडेड बाई x, ठीक है ना, इसको पहले खोल दो, x² माइनस का 4x प्लस का 3 होगा, ठीक है ना, बाई x, इस x से डिवाइड कर दो, हो जाएगा x - 4 प्लस का 3/x। ऐसा नहीं सिर्फ देख लिए और कर लेंगे, अब देखो ये हो गया x - 4 प्लस 3x⁻⁻1, नॉन निगेटिव है, यही पोलिनोमियल नहीं है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए, तो यही सब कॉन्सेप्ट है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, fx = कितना है, x + 3 डिवाइडेड बाई x + 4, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1 डिवाइडेड बाई x + 4, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ये हो जाएगा x + 4 का पावर -1, ठीक है ना, ये भी डिफाइन नहीं होगा, यही पोलिनोमियल नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए नया कॉन्सेप्ट क्या है,
नाम है काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल के काइंड्स, पोलिनोमियल के काइंड्स, दिक्कत डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल के काइंड्स। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। कहता है कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पोलिनोमियल, पहला क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल, देखो क्या लिखा है, द पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू मान लीजिए 7 है, इसमें x का पावर कितना है 0, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, यानी कोई भी नंबर हो जाए जी एक्स इक्वल्स टू 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कुछ भी, ठीक है ना। अगला है जीरो पोलिनोमियल, क्या है जीरो पोलिनोमियल, पर ये क्या कहता है, द कांस्टेंट पोलिनोमियल और पोलिनोमियल 0, ये जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है और कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है ना। और एफ एक्स बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल, उसको जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। और ये पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो और कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर 0 और वो टर्म ही 0 हो जाए, ठीक है ना, उसको जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, डिग्री जो है इसका डिफाइन सही है। चलिए अगला देखिए, अब अगला है लीनियर पोलिनोमियल, क्या है लीनियर पोलिनोमियल। देखो यहाँ तक क्या 0 था, यहाँ टर्म ही 0 हो गया, लीनियर है। पर ये क्या लिखे, एनी लीनियर पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, यानी सॉरी ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर 4x + 3 हो गया, इसका पावर कितना है 1, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। जी वाई है, इसके वैल्यू है 6y³ + 5, लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, सॉरी डिग्री 1 चाहिए, 6y1 + 5, ठीक है ना, यानी 6y + 5 और 4x + 3, कोई दिक्कत। चलिए जनरल फॉर्म देखिए लीनियर पोलिनोमियल का, वो देखिए जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, देखिएगा ध्यान से। कहता है ए पोलिनोमियल, एनी लीनियर पोलिनोमियल, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 1 हो, एनी लीनियर पोलिनोमियल इन x में, है ना, विथ रियल कोफिशिएंट, जिसका रियल कोफिशिएंट किस फॉर्म में हो, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू ax + b के फॉर्म में, किसके फॉर्म में हो, देखो ऐसा ही फॉर्मेट है ना, यहाँ x है तो यहाँ x, y होगा तो y होगा, ठीक है। तो x की कोएफिशिएंट में a है और b कांस्टेंट टर्म है, इस फॉर्म में हो, यानी a और b क्या होगा रियल नंबर, क्या होगा रियल नंबर, और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा अगर ये 0 हो गया तो। क्यों, क्योंकि अगर 0 हो गया तो 0 × x हो जाएगा प्लस b, यहाँ से b आ जाएगा, b कांस्टेंट टर्म है तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, सही है। अगला है बहुत भी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कौन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसा नाम से क्लियर है, पर ये क्या लिखा है, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो जाए 2 हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस का 3x माइनस का 4/5, इसमें डिग्री कितना है 2, ये कौन सा पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। दूसरा ले लीजिए जी ऑफ वाई इक्वल्स टू 2y² माइनस का 3, डिग्री कितना है 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एच ऑफ यू कोई फंक्शन है, ये सब फंक्शन है, 2 - u² प्लस का देखो √3u, क्या ये पोलिनोमियल होगा, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वेरिएबल तो मतलब उसका डिग्री डिफाइन है, मैक्सिमम कितना है 2, ये भी पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अब जनरल फॉर्म देख लीजिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखिए ध्यान से, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके एक्स वेरिएबल में हो रियल कोएफिशिएंट के साथ, और उसका फंक्शन का फॉर्मेट ये हो जाए x² प्लस का bx प्लस का c, जहाँ abc क्या होगा रियल नंबर होगा, abc क्या होगा रियल नंबर होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ये लिखने का तरीका है, ये लीनियर को लिखने का तरीका और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखने का तरीका है,
इस तरीका जहाँ ए बी सी क्या होगा रियल नंबर और कभी भी वापस से ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो अगर 0 के बराबर हो गया तो ये 0, तो ये बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो फिर लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। अगला है क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन है? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल? ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना हो, डिग्री 3 हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है आपके पास 9/5 एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x/5 या -1/5। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। इसका डिग्री कितना है? 3। ये कौन सा पोलिनोमियल होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका जनरल फॉर्म देखिए, इसका जनरल फॉर्म देखो, अब क्या है जनरल फॉर्म देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का। एक क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल में अगर उसका फॉर्मेट ये हो जाए, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, राइट। तो इस फॉर्मेट को हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, जहाँ ए बी सी डी वापस से क्या होगा, रियल नंबर होगा और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक बन जाए। ठीक है, अब है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है? बाई क्वाड्रेटिक, जिसका पावर कितना होगा? 4। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो लिखा है क्या कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री कितना हो जाए उसका? डिग्री 4 हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए लिखा है, देखो आपके नोट्स में लिखा है 3/5 x4 माइनस का 2x क्यूब प्लस का 3/2 x स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1/5। ठीक है, ये कौन सा पोलिनोमियल है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सही है, देखिए आगे देखिए क्या है जनरल फॉर्म इसका। देखिए जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू वही ax4 प्लस bx³ cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, राइट। ये हो गया जनरल फॉर्म, जहाँ ए बी सी डी ई क्या हो गया? रियल नंबर, और जो भी हमारा a है वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो वो क्यूबिक बन जाएगा। ठीक है, देखो नोट करके लिखा है एनी पोलिनोमियल में हैव मोनोमियल्स। कोई पोलिनोमियल्स मोनोमियल्स हो सकता है, मतलब किसी भी पोलिनोमियल में एक टर्म भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे लिखा है, अगला कॉन्सेप्ट पढ़िए। लिखा है फॉर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी पोलिनोमियल कैन बी रिटन एज। अगर जब कंपेयर करना है किसी कोएफिशिएंट्स को, क्या करना है? कंपेयर करना है। जब क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ेगी और कंपेयर करना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिएगा? पोलिनोमियल को आप लिख सकते हैं, जैसे एफ एक्स है, क्या है? अगर ए एक्स है ना और उसमें कांस्टेंट टर्म लिखना है तो आप 0 लिख सकते हैं। या फिर मान लीजिए एफ एक्स है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर है और मान लीजिए कि एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तब भी उसको 0 × x लिख सकते हैं, अब प्लस 0 लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ए एक्स क्यूब है और आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, सॉरी एक्स स्क्वायर का टर्म, या फिर एक्स का भी टर्म नहीं है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए एफ एक्स बराबर ax³ लिख सकते हैं, प्लस 0 × x³ लिख सकते हैं, प्लस 0 × x स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 × x प्लस 0 लिख सकते हैं। ये तरीका है, इसको दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। जब कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से कंपेयर करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? रिटेन इन मेमोरी। इस चैप्टर में जनरली कोएफिशिएंट्स के बारे में ही पढ़ना है, इस चैप्टर के बारे में कोएफिशिएंट्स के बारे में ही पढ़ना है। आप देखिए क्या लिखा है, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो लिखा है इफ़ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल। एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, ठीक है।
एंड अल्फा इज एन रियल नंबर, और अल्फा कोई रियल नंबर है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। देन द रियल नंबर ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एक्स, अब इस x को रिप्लेस करेंगे अल्फा से, राइट, बाय अल्फा इन एफ एक्स, अल्फा को कहाँ डाल देंगे, एफ एक्स के अंदर, ये एफ ऑफ अल्फा हो जाएगा, राइट। इसको हम लोग कहेंगे वैल्यू होगा भाई एफ एक्स का, कहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू अल्फा का, एफ ऑफ अल्फा हो गया ना, तो कहेंगे यही वैल्यू है, किसका वैल्यू है, एफ एक्स का, भाई कहाँ पर वैल्यू है, एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे, क्योंकि एक्स बराबर अल्फा पुट कर दिए हैं, कोई दिक्कत। देखिए एग्जाम्पल, और इसको हम एफ ऑफ अल्फा से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 और एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू बताइए, यानी x इक्वल टू 2 ही अल्फा है, यानी 2 को इसमें सब फिक्स कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे 2, जब यहाँ 2 डाले x की जगह तो यहाँ सब भी x की जगह पर 2 डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस का 2, 2 2 4 2 8 माइनस 6 माइनस 2, राइट, ये हो जाएगा 0 आंसर, यानी फंक्शन का 2 पे वैल्यू कितना आ गया, 0, तो यही फंक्शन का वैल्यू है, कोई दिक्कत। देखो रियल नंबर आया, वैल्यू पॉलिनोमियल का आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जीरो क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, रूट्स क्या होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे जीरो, सॉल्यूशन, रूट्स। देखिए हम क्या देखने जा रहे हैं, जीरो, जीरोज कहाँ, उसको जीरोज या सॉल्यूशंस है ना, या इसको कहते हैं रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए रियल नंबर अल्फा, मान लो कोई रियल नंबर है अल्फा, क्या है, इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यही जीरो होगा पॉलिनोमियल का, सॉल्यूशन होगा ये रूट्स होगा पॉलिनोमियल का, ठीक है। कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स का सॉल्यूशन होगा, अगर एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक, मतलब अल्फा दिया है उसको फंक्शन में पुट करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, यस। अगला मतलब फाइंडिंग ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरो निकाल रहे हैं एफ एक्स का, मतलब सॉल्व करें पॉलिनोमियल एफ एक्स को और एफ एक्स को जीरो के बराबर रख दें। एग्जाम्पल, मान लीजिए जीरो पॉलिनोमियल का निकालना है ना, एफ एक्स बराबर कितना है, लीनियर पॉलिनोमियल का निकालना है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी को जीरो के बराबर रख दो, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए, और तुम देखो यही सोल्यूशन है इसका, कैसे, तुम डाल के देखो माइनस बी बाई ए, तो ए इंटू माइनस बी बाई ए होगा और प्लस बी, ए से ए कट गया, माइनस बी प्लस बी कितना हो जाएगा, सोल्यूशन दे दिया बस। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए आया है ना, ये माइनस क्या था, देखो इसमें क्या था, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, सही है, ये ध्यान से रखना। कुछ ऑब्जर्वेशन है, पढ़िए क्या कहता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसमें तो कुछ जीरो हो ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कभी 7 कभी जीरो के बराबर हो सकता है क्या, तो अगर फंक्शन को जीरो के बराबर रखें तो कुछ निकलेगा। फिर देखिए, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन जीरो, देखो लीनियर पॉलिनोमियल था ना ये, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोज होते, यानी एक ही सोल्यूशन, एक ही रूट्स होता है। अब देखो, जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल का, कोई पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन उसका जीरो हो सकता है नहीं भी, ठीक है। फिर क्या कहता है, पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरो, किसी पॉलिनोमियल के पास दो आंसर है और दोनों, ये भी जीरो हो ये भी, मतलब दो जीरो हो, मतलब ये भी जीरो जो आंसर सेम, ये भी सेम, दोनों सेम हो जाए, जीरो जो मतलब सॉल्यूशन दोनों सेम हो जाए, दो सॉल्यूशन आए और दोनों के दोनों सेम हो जाए, ठीक है। अब देखो, नंबर जो होता है जीरोज का, कितना जीरोज निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल का कितना हो सकता है, कभी भी वो डिग्री से एक्सीड नहीं करेगा, डिग्री और जीरोज। देखो
अगर डिग्री 1 है तो जीरोज भी 1 है, डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 आएगा, डिग्री 3 है तो 3 आएगा, डिग्री 4 है तो 4। अगर लीनियर पोलिनोमियल है जीरोज 1 होगा, बाई क्वाड्रेटिक है तो 2 होगा, क्यूबिक है तो 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 होगा। ठीक है, चलो अब जो हम लोग देखने जा रहे हो बारूद कॉन्सेप्ट है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है। पढ़िए क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? हाँ, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखने जा रहे हैं। देखिए कहता है, मान लीजिए कि आपके पास अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल कौन है? क्वाड्रेटिक। तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लेते हैं जहाँ ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स का क्या होगा? फैक्टर्स होगा। क्या होगा? फैक्टर्स होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर फैक्टर हो, इसका फैक्टर आर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है, तो आप इसको लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप लिख सकते हैं कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के टर्म्स में, जहाँ पर के कोई कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अब यहाँ से लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के। इसको खोलिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? जब कंपेयर कीजिएगा तो तुम देख सकते हो कंपेयरिंग में ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। बोलो, तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आया? ए। यहाँ से बताओ, यहाँ से माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया? बी। यहाँ से के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? सी। सही है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कंसेप्ट अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? अच्छा, के बराबर क्या है? ए। तो यहाँ ए डाल देंगे तो हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। सही है। अच्छा, यहाँ से देखिए के का वैल्यू कितना रहता है? ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी बाई ए। तो यही है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो उसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और माइनस बी क्या होता है? कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स। और ए क्या होता है? वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्या? सम ऑफ रूट्स। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कोई दिक्कत? अगला, अगर अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हमारे पास हो तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं। मान लो कभी कभी क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा दे देगा और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेगा लिखने के लिए, तो लिख सकते हैं। देखो यहाँ से, है ना, कैसे लिख सकते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब? जब अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स दे दिया है। तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सही है, यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, आंसर आ गया। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सही है। चलिए, अब हम रिलेशन देखेंगे जीरोज और कोएफिशिएंट्स किसके? क्यूबिक पोलिनोमियल के। किसके? क्यूबिक पोलिनोमियल। मान लीजिए अल्फ़ा बीटा और गामा आपके पास क्या है? जीरोज है क्यूबिक पोलिनोमियल का। और एक क्यूबिक पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सही है, जहाँ पे ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट से इसको भी लिख सकते हैं। पी एक्स को क्या लिख सकते हैं? यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? के इंटू, बोलो, अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा।
एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर अल्फ़ा बीटा और गामा रूट्स है तो एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा जो होगा ये इसका फैक्टर होगा। बात सही है? चलिए देखिएगा ध्यान से, अगर इसको लिखेंगे तो वापस से कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा वैल्यू सम ऑफ जीरो हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ जाएगा माइनस का बी बाई ए, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो है ये भी आ जाएगा माइनस का डी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा सी बाई ए। यह है सम ऑफ रूट्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये है प्रोडक्ट ऑफ टू का सम, दो का अल्टरनेट सम, ठीक है ना। सम ऑफ पेयर ऑफ जीरोज, सम ऑफ पेयर ऑफ जीरो इसको कहते हैं। इसमें बी क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई क्या कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा गामा क्या होगा माइनस डी बाई ए, और अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा क्या होगा सी बाई ए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स, पेयर ऑफ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बनाने बेहद सहायक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको रिमेंबर कर लीजिए ताकि ये बहुत काम का चीज़ है, कोई दिक्कत। अच्छा, आपके पास अल्फा बीटा और गामा दिया रहे और क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना है तो बिल्कुल उसी तरह से लिख सकते हैं। क्या पी ऑफ एक्स बराबर लिखना है तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, राइट। ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत। इस पीडीएफ नोट्स को आज ही हम शेयर कर देंगे आप लोग से। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं स्टेप्स टू फाइंड जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या क्या स्टेप्स है जीरोज निकालने का। तो स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 में क्या कहता है ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेट इट बी। कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लीजिए कि वो एफ एक्स है, अगर एफ एक्स बराबर क्या हो, ये हो जाएगा पी बाई एल, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ऐसा हो सकता है क्यू बाई एम एक्स प्लस आर बाई एम, ऐसा है, ठीक है। एक्सप्रेस एफ एक्स इन द फॉर्म। अब इस एफ एक्स को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है स्टेप 2 में, 1 बाई के, स्टेप 2 1 बाई के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। कैसे, एलसीएम ले लेंगे किसका, एल एम और एन का एलसीएम लेके और ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। स्टेप 3 कहता है फैक्टराइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, इसकी मिडिल टर्म को तोड़ के इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप फैक्टराइज कीजिए मिडिल टर्म को तोड़ के, कि ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यही पुर जाए, मल्टीप्लाई करने पर इसका प्रोडक्ट पुर जाए, कोई दिक्कत।
चलिए अब कैसे कीजिएगा, तो लिखाएगा कैसे, अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 1/k, अब मान लीजिए फैक्टराइज के बाद ux माइनस भी और wx माइनस टी ऐसे टर्म्स में लिखा गया, फैक्टर हो गए, ठीक है। अगला इक्वेट ईच फैक्टर टू जीरो, फाइंड जीरोज। अच्छा, हर फैक्टर को जीरो, इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, ux माइनस बी बराबर जीरो, और फिर कर दीजिएगा wx माइनस टी बराबर जीरो, उससे जीरोज निकल जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा v/u, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा t/w, सही है, यही जीरोज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में है, कहता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 11/6x माइनस 5/3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3 और 6 है, इसका एलसीएम कितना होगा 6। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 6 से सब में, देखो एफ एक्स कितना हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 10, ठीक है। आगे इस टर्म में देखिए, ठीक है। अब बीच वाले का फैक्टर करेंगे, ठीक है। एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 1/6 6x स्क्वायर, ये कितना 10 × 60 15 × 60, राइट, माइनस का 15x प्लस का 4x माइनस का 10, राइट। फैक्टर करके लिखिए 1/6 6x स्क्वायर कितना 3x 3 2 = 6 3 5 = 15 प्लस का 2 2 2 = 4 2 5 = 10, राइट। 1/6 3x प्लस का 2 और 2x माइनस का 5, आगे फैक्टराइज होके लिखा गया ऐसे टर्म्स में। ठीक, तो इसमें अब 2 टर्म आ गया है ना, फैक्टराइज होके। ये 3x + 2 को अब 0 के बराबर रख देंगे और 2x - 5 को भी 0 के बराबर रख देंगे। x का वैल्यू कितना होगा माइनस का 2/3, ये कितना है, x का वैल्यू 5 है, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। 2 जीरोज आ गया, सही है ना। अब हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल से, किसका, पॉलिनोमियल का ग्राफ देखने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, कहता है, लिखा है इन अलजेब्रा और इन सेट थ्योरी द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल एफएक्स इज द कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स और वाई। भाई सेट थ्योरी हो चाहे अलजेब्रा हो, उसमें जो ग्राफ होता है वो सारे कलेक्शन का, सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है जो x, y के टर्म्स में आता है कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। जहाँ पे y बराबर fx होता है एक फंक्शन, सही है, y बराबर fx क्या होता है, फंक्शन। कहता है इन ज्योमेट्रिकल और इन ग्राफिकल लैंग्वेज, ज्योमेट्री में या ग्राफिकल लैंग्वेज में, द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल एफएक्स, कोई ग्राफ जो है पोलिनोमियल एफएक्स का इज ए स्मूथ फ्री हैंड कर्व होता है, फ्री हैंड कर्व होता है स्मूथ, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, वो सारा x1, y1, x2, y2, x3, y3 ऐसे बहुत सारे पॉइंट से वो पास करते हैं, ठीक है। हुए जहाँ पे y1, y2, y3 जो है वैल्यू होता है पोलिनोमियल्स का, जहाँ पे y वाला जो टर्म होता है ना पोलिनोमियल का वैल्यू होता है और x इनपुट होता है, x वेरिएबल को दिखाता है। तो दिक्कत किस, जैसे मान लो फंक्शन x में होता है, फंक्शन देखो क्या लिखा है, फंक्शन x में होता है और आंसर उसका y आता है, तो ये y1 क्या होगा, y2 क्या होगा, वैल्यू होगा कहाँ, x1 पर, x2 पर, x3 पर, या डॉट डॉट एसेट्रा आगे, ठीक है। कौन कौन एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ेगा ग्राफ के लिए, तो स्टेप 1 देखिए क्या लिखा है आपका। स्टेप 1 में कहता है सारे वैल्यू y1, y2, y3 ये सब निकाल लीजिए, किसके लिए, fx के लिए, कहाँ पर, x1, x2, x3 पर, सही है। प्रिपेयर द टेबल, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ x का बनाएंगे, यहाँ y का बनाएंगे, ठीक है, y बराबर fx का टेबल बनाएंगे, राइट। इसमें x y का एक टेबल बना लेंगे, सबका लिख देंगे वैल्यू, सही है। स्टेप 2 में क्या करेंगे देखिए, स्टेप 2 में सारे पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 ऐसा सारा पॉइंट्स को जो है हम लोग कलेक्शन कर लेंगे, yn, x1, xn, yn, सही है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पे, यानी इस तरह के सिस्टम पे हम सारे पॉइंट के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है x, ये क्या होता है x डैश, ये y डैश, ये y, सही है। तो दिक्कत
अब देखिए ध्यान क्या कहता है, वाइल प्लॉटिंग दिस पॉइंट्स यू मे यूज डिफरेंट स्केल्स। जब पॉइंटिंग कीजिएगा तो अलग अलग स्केल का ध्यान रखिएगा, है ना, एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है। स्टेप 3, अब ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड स्मूथ कर्व जो पासेस करेगा इन सारे पॉइंट्स को जो स्टेप 2 में हम लाए हैं, ताकि ग्राफ पोलिनोमियल एफेक्ट्स का मिल जाए। एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेट वाई इक्वल्स टू यानी एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ खींचना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स को y मान लेते हैं, y बराबर ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से y बराबर 0 रखो तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का b बाई ए, सही है। तो देखो एक कोऑर्डिनेट आ गया माइनस का b बाई ए कॉमा 0। तुम जानते हो ये माइनस b बाई ए कॉमा 0 कोई यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। ग्राफ कुछ इस कदर जाएगा, समझ में आया। ये ग्राफ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का y इक्वल्स टू, सही है। इस केस में नंबर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास नंबर कोऑर्डिनेट में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या देखेंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, एक छोटा सा लेक्चर बनाए, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का लेक्चर हो गया। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पोलिनोमियल का सारा क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।